with Brahmi. I am Brahmi Chalani, your personality development trainer. Now, आज के वीडियो में हम क्या खास डिस्कस करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम हमारे हैंड जेस्चर्स का जो जादू है लोगों पर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं हाय एवरीवन बोलूं और अगर मैं हाय एवरीवन बोलूं, दोनों में डिफरेंस क्या था? दोनों मैसेजेस बहुत ही जेनेरिक थे। हाय एवरीवन, जिसका मतलब सभी को पता है, सबको मैं वेलकम कर रही हूँ। बट हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, दोनों में क्या डिफरेंस थे? कौन सा वाला ज्यादा इंपैक्टफुल था? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शंस में बताना। ऑलराइट, सो फर्स्ट टास्क आपके पास ऑलरेडी मिल चुका है आपको कि आपको करना क्या है। एंड आज के वीडियो में बहुत सारी ऐसी टास्क है जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी जो बॉडी जेस्चर्स है, जो रिस्पॉन्सेज है, वो और कॉन्फिडेंटली लोगों तक पहुंचेंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट लोगों तक पहुंचेंगे। एट टाइम्स हम जो बात करते हैं, हम जो बात कहते हैं, हम जो बात कहना चाहते हैं, और या फिर हम जिस तरह का इम्पैक्ट लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो उतना क्लियरली पहुंच नहीं पाता है, वो उतना कॉन्फिडेंटली लोगों तक रीच नहीं कर पाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अक्सर ऐसा होता है कि लोग हैंड जेस्चर्स का यूज कर रहे होते हैं, बट उस तरह का इम्पैक्ट नहीं पहुंच रहा। ना यू माइट से कि अरे हम करते हैं बट हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या फिर मैं तो बहुत ज्यादा हैंड जेस्चर्स का यूज कर रहा हूँ या करता हूँ इन जनरल भी, बट फिर भी ना कहीं कुछ कमी रह जाती है उस कम्युनिकेशन में। तो ऐसा क्या रीजंस है, ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से हमारी ये जो हैंड जेस्चर्स है इतने क्लियरली लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये भी हम आज के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो हमें करनी चाहिए ताकि हमारे हैंड जेस्चर्स और बेटर होते जाएं एंड लोगों तक हमारा जो इम्पैक्ट है वो पहुंचे, वो एक्सरसाइजेस का भी हम डिस्कशन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि हम अगर लोगों तक फ्रेंडली नेचर पहुंचाना चाहते हैं, या फिर हम अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो हमें ट्रस्ट कर सकते हैं किसी चीज को लेकर, या फिर अगर हम एक पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट बॉडी इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो इन सबसे रिलेटेड ऐसे कौन से जेस्चर्स है जो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम ये इम्पैक्ट ला सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, ये जो वीडियो है ये एक होलसम वीडियो बनने वाला है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड जिसमें आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा एंड बहुत सारे होमवर्क्स मिलेंगे जो आप करते रहें, जिससे कि आपकी जो बॉडी इमेज है, आपका जो जेस्चरल्स है, आपके जो पोस्चर्स है, उन पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा एंड यू विल टर्न इनटू अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। So let's not waste much time on this discussion कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, and let's get on to the discussion जो हम कर रहे हैं। What is the power of hand gestures? As I mentioned, अगर मैं हाय ऐसे करूंगी और अगर मैं हाय ऐसे करूंगी, दोनों में क्या डिफरेंस आता है, राइट? Now this is powerful because यहाँ पे एक additional input है जो नॉन वर्बल है। Whenever you say ना कोई सुन नहीं रहा होता है, कहाँ ध्यान है? So what happened? Nothing. I just did this which took the attention of other person. Ekdam se. And grabbed it here. At times, you know, there is someone sitting right beside us and they are loitered in their thoughts, वो कुछ सोच में डूब चुके हैं, and then we call them कि hey listen, hey सुनो ना, अरे सुनो, and they do not listen. तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे ऐसे करते हैं ना उनकी आंखों के सामने, which grabs their attention. This is the power of gestures. This is the power of non-verbal communication. And hand gestures are one aspect of non-verbal communication. किस तरीके से हम अपनी बातों को हमारे gestures की help से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये हमारा एक boosting point हो सकता है with however we want to present ourselves. इसीलिए gestures, especially hand gestures, are more powerful. बिकॉज लोग जब हमसे बातें कर रहे होते हैं तो हमारी दो चीजें जो लोग सबसे पहले देखते हैं, एक होता है हैंड्स एंड दूसरे हैं फेशियल एक्सप्रेशंस। सो हैंड्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस क्रिएट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन अगर आपके एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स, आपके वर्ड्स के साथ अलाइन है तो। नाउ फेशियल एक्सप्रेशंस पे अपकमिंग वीडियोस आएंगे, सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल हैंड जेस्चर्स की बात। Now, before I move forward with certain techniques, certain gestures जो बहुत confident होते हैं, जो हमने डिस्कस किए कि हम कौन से gestures के बारे में बात करने वाले हैं, उससे पहले कुछ ऐसी exercises जो बहुत ज़्यादा important है in order to have a very good
and smooth hand gestures. All right. Now why these exercises? जैसा कि मैंने इनिशियली कहा था, कुछ लोग होते हैं जो हैंड जेस्चर्स का यूज कर रहे होते हैं, फिर भी वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता है। वो इम्पैक्ट क्यों क्रिएट नहीं होता है? बिकॉज हमारी जो मूवमेंट्स है, हमारी जो फ्लो है, हमारी जो दीज जेस्चर्स है, वो उतने ओपन नहीं होते, वो उतने खुले नहीं होते हैं, वो उतने क्लियर नहीं होते, एंड दैट इज द रीजन कि वो इतना इम्पैक्ट नहीं ला पाते। Let's just say this, okay? I'll explain this with one example. Stop. Stop. What changed? The flow. My fingers were more open in this. So when I say stop, it creates an impact rather than stop. Now, the only thing that changed was my movement and the flow of how my hands went. कितने खुले हैं मेरे हाथ इसमें. So that creates an impact. Stop. The same thing I say, stop. Now my words were same, but my action was different. कौन सा ज़्यादा impactful लगा? Again, comment in the comment section. Okay? This way, जितने open हमारे hand gestures होंगे, जितने smooth हमारे hand gestures होंगे, उतना ही confidently हम अपने gestures को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, and उतना ही confidently लोग हमारे gestures को देखेंगे. So one gesture I already told you, and we will discuss this again in a later format on what is the right technique. Before moving that, let's focus on the exercises. कुछ ऐसी exercises जो हमारे hand gestures को, हमारे hand movements को और powerful बना सकती है. So we will start with wrist. So this is one exercise that we all should do. So just roll our wrist ताकि हमारे जो hand movements है वो smooth हो जाए. So just rolling it clockwise and then anti-clockwise. And you can incorporate it in your daily routine as well. कि जब आप योगा या exercise कर रहे हो, do this for 2-3 minutes, 5 minutes. It just helps you to move your wrist in a smooth manner. Now अगर मैं ऐसे कर रही हूँ and there is a flow, क्या? It does have an impact, an unsaid impact. Okay. The second exercise is 1, 2. So opening out fingers, जितना open हो सकता है, okay? जितना open you can. So let your fingers out. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. This also you can do for 2 to 4 minutes. And in your free time, खाली बैठे हो, lecture सुन रहे हो कभी भी, this is very easy exercise. And the third one is to have a flow. जितना कर्वी ये एंगल हो सकता है उतना कर्वी करने की कोशिश करेंगे, and that is how the impact will be created. Initially अगर ज़्यादा कर्वी नहीं हो पा रहा है and अगर हल्का हल्का ही हो रहा है, start from there and then you can make it more curvy the way you can. इससे आपकी जो hand की flows हैं वो भी अच्छे होते हैं and the impact that you want to create that will also be good. And इसी के साथ मेरी एक ring नीचे कर दें. Let's move on. So these are some of the exercises that you must follow in order to create an even better impact on people with regards to your hand gestures. So 3 gestures है, वापस इसको compile कर लेते हैं एक ही साथ. The first one is twisting and rolling your wrists clockwise and anti-clockwise. The second one is opening your fingers, let it out and have a related gap जितने stretch कर सकते अपने fingers को. And third one is a wave. तो जितना बड़ा wave create किया जा सकता है उतना बड़ा wave create करना है. Now these 3 exercises ये आप practice करो for 15 days, 20 days. Initially, gradually it will be there within you only whenever you are making any kind of gesture, whenever you are showcasing something, वो अपने आप build हो जाएगा. Initially you will have to do it consciously ताकि वो आपके routine में inculcate हो जाए. Let's move on to something in very general. Just specific factors and specific outlets of our gestures will come later. But before that, let's discuss कि ऐसे कौन से चीजें हैं, ऐसे कौन से aspects हैं जो हम daily use में ला सकते हैं, incorporate कर सकते हैं, जिससे कि हमारे hand gestures एक impact create कर सके. Now, aligning your hand gestures with the words that you speak. अगर हम जो भी बात बोल रहे हैं उसके साथ अगर हम हमारे hand gestures को incorporate कर लें, it always creates an impact. Let's take an example.
यार आज गर्मी बहुत ज्यादा थी। आज गर्मी बहुत ज्यादा थी। Now what happened? आज गर्मी बहुत ज्यादा थी and आज गर्मी बहुत ज्यादा थी. It showed, right? It aligned. धीरे धीरे चीजें बेटर हो रही है, धीरे धीरे चीजें खराब हो रही है यार, धीरे धीरे चीजें बेटर हो रही है, धीरे धीरे चीजें खराब हो रही है यार. What changed? The gestures. जब बेटर हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, we are using the gestures ऐसे. Decrease, we are using our gestures ऐसे. I want to say something to you. Say something. Stop. Where are you going? कहाँ जा रहा है? अच्छा. See, nothing changed. Same चीज मैं बिना gestures के बोलूं, कहाँ जा रहा है? अच्छा. रुक. कहाँ जा रहा है? अच्छा. रुक. Nothing. But the gestures that we use created even a greater impact. फर्स्ट में भी हमारे वर्ड्स कन्वे हो रहे थे, बट सेकंड में हमारे वर्ड्स जब हमारे हैंड जेस्चर्स के साथ अलाइन होने लगे, बेटर वर्जन ऑफ कम्युनिकेशन. नॉट नेसेसरीली कि मेरे जो जेस्चर्स मैं दिन दिन के कर रही हूँ वो सेम हो आपसे, बट इट हैज टू अलाइन. आई मीन मैं कह रही हूँ कि बढ़ रहा है एंड मैं कह रही हूँ कम हो रहा है. सो थिंग्स आर ग्रोइंग. So when I say growing and I do this gesture, it does not mean growing. Growing. Getting less. A little. If I say a little, people will be like, okay, that's not aligning, and it would create a confusion कि वो जो देख रहे हैं और वो जो सुन रहे हैं उसमें disparity आ रही है. So make sure whenever you are talking, there is an alignment. एक alignment है आपकी बातों में और आपके gestures में. And अगर वो alignment है, तो आपकी जो बात है वो effectively लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचेगी. So this was the second topic जहाँ हम बात कर रहे थे alignment of your words and the gestures that you do, which will help you to elicit a much better response and much better connection between people. I'm not saying कि directly बाहर जाके लोगों से बात करना शुरू कर दो and try to incorporate those gestures directly. हो सकता है mess भी हो जाए. हाँ, अगर उस mess से नहीं डर रहे हो and you are okay with evolving and trying and trial and error methods to do that. But if you are a little shy, first try these actions and gestures in front of a mirror. Mirror के सामने से छोटी छोटी बातें करो and try to see if that is okay or not. And if you feel like yeah, this particular gesture is fine, उसको बाहर practice करो. And start with the most common gestures like beautiful, okay, fine, I get it, stop, hi, bye. These gestures, क्योंकि ये बहुत day to day में हम use करते हैं, right? So starting with these gestures will help you to incorporate these gestures in your daily life as well. That is the sole reason. And after that, you can start with small gestures and techniques and small things. I hope this was clear. Let's move on to certain specific factors जो कि discuss करने के लिए हम यहाँ हैं और इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं. The first thing, if you want to let people know that you are very friendly or you are very dominant nature kind of person. तो अगर friendly है तो हम उसका gestures इस तरह के gestures रखेंगे, and dominant है इस तरह के gestures. यार I mean it. यार I mean it. I stated the same thing. Just एक तरफ ये था और दूसरी तरफ ये था. You can see when I use these gestures, I state something. I'm very friendly and I'm very open-minded. You can welcome, I can welcome your thoughts, you, and as a person, सारे things जो भी हैं, thoughts, feelings, emotions, very friendly nature. But when I say this, there's a dominance that I want to clear it out. When people do, I mentioned it now. It's not their words, it's their gestures that creating that impact. So whenever just the situation में आपको जो भी तरह के nature present करने, you can do that with simply the hand gestures and see how great of an impact it creates. Let's move on to the second one. Whenever you want to showcase who the leader is, now you are discussing a project and आपको बताना है कि leader कौन है. How would you do that? एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ. This is the gesture to show that you are the leader. And when you do this and when you are conversing in this manner, people will know कि leader कौन है and
कौन यहाँ मैटर कर रहा है, किसके पॉइंट ऑफ व्यूज मैटर करते हैं। तो अगर आपको कोई एक ऐसी पोजीशन में जहां आपको लीड करना है, जहां आपको आपके पॉइंट को वेरी क्लियरली स्टेट करना है, दिस इज द जेस्चर। ओके, क्लियरली this shows कि leader कौन है. You can try this when you are talking to people and you can show who the leader is. Point number 3, जब हमें एक trustworthy instinct बताने की you can trust me and I'm very confident in what I'm doing. So अगर वो trustworthy and confident nature बताए, this is the space. This position helps people know that you're very confident in nature and people can trust you. ये एक बहुत confident चीज, confident portray करता है आपके nature को and एक trustworthy inbuilt effect देता है लोगों में. So whenever you are conveying your point like this, people will think you know what you mean. At times कई बार हमें देख कर नहीं लगता है, but when you do it, you will see the change on how people react to what you are stating. And that actually creates an impact, क्योंकि जब आप वो practically अपने में वो change देखोगे, लोगों के responses में वो change देखोगे, you will see कि oh yes, it mattered. Okay, so this is something that shows confidence and trust. Now coming to the last one, that is how to say stop. Now जब हम ये stop कर रहे हैं, it is okay. I mean stop दिख रहा है, but when we open fingers, when there are spaces, when there is a pattern, एक space, एक authenticity मिल रही है इस पूरे shape को, it creates an even bigger impact. So when we say stop and when we say stop, it says stop. You cannot or you should not go. Stop and stop. So gestures हमेशा खुले होने चाहिए, open होने चाहिए, ताकि वो impact create कर पाए. So thus whenever you are talking or you are asking someone to stop what they are saying, or you are not agreeing to something and you are pretty serious, use this rather than this. Stop. See? So we have discussed a number of हैंड जेस्चर्स एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि हमारे इम्पैक्ट को और एक प्लस बोनस कैटेगरी में ला सकते हैं, किस तरीके से हमारे छोटे छोटे चेंजेस एंड जेस्चर्स एक बड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं. अपकमिंग वीडियोस आएंगे हमारे बॉडी लैंग्वेज पे, हमारे जेस्चर्स पे, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस पे, कि किस तरीके से रिएक्ट करने से, क्या चीजें करने से कैसा इम्पैक्ट आता है, सर्टेन सिचुएशंस में हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आज हमने डिस्कस किया. If you like this video, do like, comment, share and subscribe to the channel. Along with that, share it with your people ताकि उनको भी ये छोटे छोटे tips and tricks मिल जाएं and they can also flaunt their skills in outside world. Apart from this, अगर कोई topic है जिसपे आप video demand कर रहे हैं, अगर कोई query है कि इस particular situation में कैसे हम अपने hand gestures का use कर सकते हैं, do comment in the comment section or you can reach out to us from Instagram or LinkedIn, जिसकी लिंक मेरे चैनल के बायो में है. So you can reach out to us and yes, see you in the next video. Bye. Take care. Stay happy. Stay healthy.